नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी के जो है घटना चक्र वन लाइनर हम आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं साइंस के केमिस्ट्री का। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि केस कलप में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की भूमिका होते हैं रंजक का जो है ऑक्सीकरण करना। उसके बाद है लोहे के कील को जंग लगने से इसका भार क्या होता है, तो भार जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, वो सोडियम क्लोराइड है। उसके बाद है क्षारीय द्रवण होते हैं H3O प्लस बराबर जो है 10⁻⁻12 m होते हैं। उसके बाद है NH3 जो है एक प्रकार के पदार्थ हैं, मंदक क्षार हैं। उसके बाद है लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है ऑक्सीकरण का। लोहे में जो है जंग लगना एक उदाहरण है ऑक्सीकरण का। उसके बाद है किसी तत्व का जो है परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है, तो नाभिक के विद्युत आवेश के जो है क्रमांक सदैव बराबर होता है। उसके बाद है संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाते हैं खनिज। क्या कहलाते हैं, संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु क्या कहलाते हैं, वो खनिज कहलाते हैं। उसके बाद है परमाणु के नाभिक में मूल कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में मूल कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। उसके बाद है जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन के विधि में जो है बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। उसके बाद है हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद है एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को समझा गया नील्स बोर द्वारा। उसके बाद है जंग लगने से लोहे का ओजन में क्या परिवर्तन होता है, तो यह जो है सबसे पहले बढ़ता है और फिर घटता है। उसके बाद है वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्लिक आयन देता है उसे हम क्षार कहते हैं। जल में जो है हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे हम क्षार कहते हैं। उसके बाद है एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन को समायोजित किए जाने का संबंधी सूत्र क्या होता है, तो 2n² होता है। उसके बाद है एक अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं क्वार्ट्जम ग्लास जो होते हैं वो एक अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन अपनी आधात ऊर्जा अवस्था में जो है ऊर्जा विकिरण नहीं करता है। उसके बाद है सहाई जो है पानी में विसरण के कारण फैल जाते हैं। उदासीन विलय का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, और अम्ल का 7 से कम, और क्षार के जो होते हैं वो 7 से अधिक होते हैं। उसके बाद है पानी मिट्टी से जो है जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे हम परासरण कहते हैं। उसके बाद है रासायनिक परिवर्तन की विशेषता कौन नहीं है, तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, ये रासायनिक परिवर्तन का विशेषता नहीं है। उसके बाद है ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के जो है अन्य पदार्थ से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं हम, तो जल शुष्क या निर्जलीकरण कहते हैं। उसके बाद है आधुनिक परमाणु प्रतीक ... द्वारा जो है प्रस्ताविक विधि पर आधारित हैं, वो पेजेलियम के प्रस्ताविक विधि पर आधारित है। उसके बाद है सबसे अधिक क्वथनांक होता है किसका, तो H2O का जो है सबसे अधिक क्वथनांक होता है। उसके बाद है रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सा है, तो टाइटेनियम है। टाइटेनियम जो है रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है।
उसके बाद हैं पदार्थ के अंतर रूपांतर वाली स्थिति हैं, रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को जो है एक उपयुक्त पदार्थ पर जो है अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो क्रोमैटोग्राफी कहते हैं उसे। उसके बाद है तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होते हैं। तो किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या जो होते हैं वो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होते हैं। उसके बाद है रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में जो है गैस के बुलबुले के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है बुदबुदाहट कहा जाता है। उसके बाद सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कण से बना है, जिसे अणु कहते हैं। कौन कहा था? तो महर्षि कणाद ऋषि ने कहा था सबसे पहले कि पदार्थ छोटे कण से बना है, जिसे अणु कहते हैं। उसके बाद है मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्व की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। उसके बाद है पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन के भौतिक विज्ञान की शाखा को हम क्या नाम से जाने जाते हैं? प्लाज्मा भौतिक के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। उदासीन होते हैं जिसका पीएच मान 7 होता है, और 7 से अधिक जिसका होगा वो क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम जिसका होगा वो अम्लीय हो जाएगा। उसके बाद है जब रिएक्टेंट की शुरुआती जो है सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो जो है शून्य क्रम रिएक्टर का अर्ध जीवन काल जो है दोगुने हो जाते हैं। उसके बाद है एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है, जिसमें क्यूब के जो है कोनों पर ए आयन होते हैं और क्यूब के जो है फलकों के केंद्रों पर बी आयन होते हैं, और यौगिक के जो है मूलानुपाती सूत्र होते हैं AB3। उसके बाद है रासायनिक विज्ञान के अनुसार भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, जैसे कि पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, उसको गर्म करके फिर चीनी बना सकते हैं हम। और रासायनिक परिवर्तन में होता है किसी भी वस्तु को अगर जो हम गर्म करते हैं तो वो वस्तु जैसे जलना किसी वस्तु के रासायनिक परिवर्तन हो गया। उसके बाद है रेडियोधर्मी तत्व जो है होते एक प्रकार ये थोरियम है रेडियोधर्मी तत्व। उसके बाद है लेड संचायक सेल में प्रयोग में लाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद है शुद्ध जल और उदासीन विलय का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उसके बाद है पीएच प्लस POH का मान कितना होता है? ये 14 होता है। उसके बाद है वह लवण जिसका पीएच मान 2 होगा 0.01 MHCl होते हैं। उसके बाद है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर जो है ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। उसके बाद है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा बीटा और गामा किरण। उसके बाद है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उसके बाद है हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो अल्फा कण का द्रव्यमान के बराबर होता है। उसके बाद है जस्ते से बनता है विद्युत के बैटरी। उसके बाद है एक पायस का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो दही जो है एक पायस का उदाहरण नहीं है। उसके बाद कोलॉइड कण के जो है आकार की सीमा कितना होता है? तो 10⁹ m से जो है 10⁶ m तक होते हैं, जो 1 नैनोमीटर से जो है 100 नैनोमीटर के मध्य के बीच होते हैं। उसके बाद है गैस से जो है तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो संघनन कहते हैं। गैस से
तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। और जब जो है एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया को एक ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है एक उत्प्रेरक। एक उत्प्रेरक जो है वो रासायनिक प्रक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन होगा तो संघनन, और एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाएगा तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं।